हेलो स्टूडेंट, हमने पिछला वीडियो भेजे तो चैप्टर 2 का पूरा बता दिए थे। चैप्टर 4 हम बताने जा रहे हैं। ये चैप्टर 3 हम ऑफलाइन क्लास जब खुलेगी 21 तारीख से तो क्लास स्टार्ट करेंगे। और 4 छोटा चैप्टर है, इसको हम बताने चाह रहे हैं चैप्टर 4। और ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रजनन स्वास्थ्य। ये चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य। तो तीसरा चैप्टर हम रोक दिए हैं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे। 21 तारीख से क्लास चलेगा तो ऑफलाइन क्लास चलाएंगे। उसमें चैप्टर में हम मानव रिप्रोडक्शन चैप्टर है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन और स्वास्थ्य से क्या संबंध है? एक सवाल है, ये चैप्टर क्यों दिया? एक सवाल है, ये चैप्टर क्यों दिया? प्रजनन के साथ स्वास्थ्य जोड़ा, प्रजनन के साथ स्वास्थ्य जोड़कर प्रजनन स्वास्थ्य बनाया और कहा गया कि प्रजनन करने वाले जोड़े कितने स्वस्थ होंगे और स्वस्थ जोड़े ही स्वस्थ संतान की उत्पन्न करेगा। अगर स्वस्थ संतान उत्पन्न होता है तो स्वस्थ समाज की स्थापना होगी। जैसे हम अगर कोई माता पिता HIV पॉजिटिव है, जिसको हम एड्स कहते हैं, अगर वो एड्स से पीड़ित हैं तो बच्चे भी HIV पॉजिटिव होगा। क्या ऐसे बच्चे समाज के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? स्वस्थ समाज का निर्माण स्वस्थ बच्चे ही करेंगे। तो इस चैप्टर में यही दिया गया कि प्रजनन करने वाले प्रजनन पर ध्यान देना चाहिए, प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रजनन करने वाले जोड़े पर प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होता है। प्रजनन करने वाले जोड़े को प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देनी चाहिए। इसके लिए निम्न बातों पर अमल करनी चाहिए। तो पहला है, हम ये पॉइंट दिए कि प्रजनन करने वाले जोड़े को प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देनी चाहिए और इसके लिए निम्न बातों पर अमल करनी चाहिए। प्रजनन अंग को सफाई करनी चाहिए। दूसरा है को सफाई करनी चाहिए। स्वस्थ अवस्था में प्रजनन करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है STDs। ये STDs छोटा ऐसा है, इसका पूरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। लैंगिक संसर्ग रोग से बचनी चाहिए।
लैंगिक संसर्ग रोग से बचनी चाहिए। चौथा है एसटीडी की बचाव की जानकारी होनी चाहिए। होनी चाहिए। एसटीडी का बचाव क्या है? मान के चलिए एसटीडी अगर सेक्सुअल ट्रांसमिशन सबसे खतरनाक रोग होता है एड्स। अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो जाए तो बच्चे भी एड्स हो जाए, उनसे उत्पन्न माता पिता से बच्चे भी एड्स हो जाएगा। एड्स बच्चे तो आइसोलेटेड हो गया, पृथक, समाज से पृथक हो जाएगा। तो प्रजनन को सफाई करनी चाहिए, स्वस्थ अवस्था में प्रजनन करनी। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिशन जिस लैंगिक संसर्ग रोग से बचनी चाहिए। एसटीडी की बचाव की जानकारी होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट दे दिए कि प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देनी चाहिए, और इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं है। मुख्य रूप से इस पर जो हम दे रहे हैं, अब हम पढ़ा रहे हैं एसटीडी, इसको मिटा देते हैं और इसको अब पढ़ा रहे हैं एसटीडीएस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। लैंगिक संसर्ग रोग। देखिए ये रोग प्राय वैसा रोग जो वैसा रोग जो प्रजनन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे, मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में पहुंचता है, इसे कहते हैं लैंगिक संसर्ग रोग। वैसा रोग जो मैथुन के द्वारा, मैथुन का अंग्रेजी होता है कॉपुलेशन, संभोग, मैथुन के द्वारा नर से मादा में तथा मादा से नर में पहुंचता है या फैलता है, इसे लैंगिक संसर्ग रोग कहते हैं। देखिए संभोग के द्वारा, वैसा रोग जो मैथुन के द्वारा नर से मादा में तथा मादा से नर में फैलता है, इसे लैंगिक संसर्ग रोग कहते हैं। ये रोग निम्न हैं। वैसा रोग जो मैथुन के द्वारा नर से मादा में तथा मादा से नर में फैलता है, इसे लैंगिक संसर्ग रोग कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसटीडीएस या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे सबसे बड़ा रोग है, ये रोग निम्न है, इसको ह्यूमन इम्यूनोवायरस। इसके लक्षण है प्रतिजैवी क्षमता में कमी, उसके बाद दूसरा रोग है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी है एड्स। टाइटिस बी, इसका है हेपेटाइटिस
बी वायरस। खून की कमी, खून की कमी, लीवर में सूजन, ये हो गया कमी, देख लिए। तीसरा है क्लैमिडिया। क्लैमिडिया, देखिए वो करते हैं, काट दो। घाव, जलन हो गया लक्षण। चौथा है ट्राइकोमोनासिस, ट्रैकोमोनास, वेजिनेलिस, ट्राइको नेलिस, शिश्न, पेनिस तथा योनि में घाव। पांचवा है जेनाइटल हर्पिस। देखिए जेनाइटल हर्पिस है, ये जेनाइटल हर्पिस जो है जेनाइटल सिंप्लेक्स वायरस, सिंप्लेक्स वायरस से होता है। ये प्रजनन अंग में घाव उत्पन्न करता है। उसके बाद छठा है जेनाइटल वाट्स, ये किधर गया, कैसे हो गया, ये जेनाइटल पेरिडियम, ये प्रजनन अंग में छोटा घाव उत्पन्न करता है। उसके बाद दो रोग है जो बैक्टीरिया सब वायरस से कारण होता है। अब आता है गोनोरिया, ये गोनोरी बैक्टीरिया
से उत्पन्न होता है। यह शिश्न और योनि में बड़ा घाव उत्पन्न करता है। हो गया। अब लास्ट पर है ना, लास्ट में है 8वां रोग है सिफिलिस। सिफिलिस करता है, ये भी सेम है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एड्स, जिस पर हम हल्का चर्चा करते हैं। ये सारे रोग होते हैं जो जिसके कारण रोग होता है, घाव उत्पन्न करता है। ये संभोग के द्वारा मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में उत्पन्न होता है, जो मैथुन के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ा एड्स है। एड्स का हम थोड़ा सा बता देते हैं, बता दे। एड्स पर चर्चा करते हैं। देखिए, एड्स का पूरा नाम है ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम। ये एड्स का नाम है। ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। एक्वायर्ड मतलब एकत्रित, इम्यून प्रतिजेवी क्षमता, डिफिशियंसी में कमी, सिंड्रोम मतलब रोग लक्षण। तो एड्स का पूरा नाम होता है और ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। अब इसमें एड्स जो है, यह रोग वायरस जनित लैंगिक संसर्ग रोग है। यह रोग HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से उत्पन्न होता है। जब यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो टी लिम्फोसाइट या T4 सेल को संक्रमित कर धीरे धीरे इसे निष्क्रिय कर देता है। करता है जिससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता पदार्थ एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। का निर्माण नहीं होता है और रोगी की निश्चित मृत्यु होती है। इसका इलाज नहीं है, क्योंकि लाइलाज है कि यह रोग वायरस जनित है। यह रोग वायरस जनित लैंगिक संसर्ग रोग है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो वायरस से उत्पन्न होता है। जब यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो टी लिम्फोसाइट या T4 सेल को संक्रमित कर धीरे धीरे इसे निष्क्रिय कर देता है, जिससे शरीर
जिससे शरीर रोग प्रतिरोधक पदार्थ एंटीबॉडी का निर्माण नहीं, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक पदार्थ एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है और रोगी की निश्चित मृत्यु हो जाती है। तो एड्स एक खतरनाक है लाइलाज बीमारी, इसका इलाज अभी तक नहीं हो गया। अब ये स्प्रेड कैसे करता है, रोग का फैलाव कैसे होता है, तो ये रोग एड्स है जो एड्स से हम पढ़ा रहे हैं, हल्का सा पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 8वां चैप्टर में एड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाना है 8वां चैप्टर में। तो ये हो गया स्प्रेड ऑफ एड्स। एड्स का फैलाव एड्स निम्न कारणों से फैलता है। कितने मिनट हुए? पहला है अनैतिक यौन संबंध। यौन संबंध या वेश्यावृत्ति से, देखिए वेश्यावृत्ति का मतलब है कि अगर वेश्या के यहाँ जाते हैं तो उससे भी फैलता है। सबसे ज़्यादा दुनिया में है अनैतिक यौन संबंध या वेश्यावृत्ति से। उसके बाद है सुई होता है ना, सुई, एक ही सुई से कई व्यक्तियों के प्रयोग से गांव घर में डॉक्टर होता है, एक ही नीडल से कई व्यक्तियों को दे देता है, इससे अर्थ होगा एक सुई से कई व्यक्तियों के प्रयोग से। तीसरा है दाढ़ी बनाने द्वारा, दाढ़ी बनाने से। चौथा है दाढ़ी बनाने से। चौथा है कि नशीली दवाई जैसे हेरोइन, और ब्राउन शुगर के सेवन से आयु, ये लेडीज का इंट्रायूटेराइनल इम्प्लांटेशन के द्वारा। ये आईयूआई होता है, जैसे गाय भैंस का सीमेंट डाल देता है, वही फीमेल में भी ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस के द्वारा भी इतने कारणों से एड्स होता है, जो एड्स का फैलाव होता है निम्न कारणों से। तो हम एक एड्स, इसका बचाव क्या किया जाए, बचाव इसको उल्टा कर दिया जाए तो भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ हैं। तो ये आज हम यही वीडियो डालते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम परसों फिर डालेंगे। छोटा हो गया, बंद कर दो।